हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स की एनर्जी लेकर, या इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। और ये जनरल रीडिंग है, इट मे रेजोनेट और मे नॉट। मुझे नहीं पता ये किसके साथ रेजोनेट करेगा, किसके साथ नहीं करेगा। जिसकी एनर्जी मेरे साथ अलाइन होगी, कनेक्ट होगी, उसके साथ चीजें रेजोनेट करेगी। ये आपको एनालाइज करके देखना है। और एक चीज, अगर आपके साथ कुछ चीजें रेजोनेट नहीं होती है तो ये मेरी गलती नहीं है। दिस इज नॉट माई फॉल्ट, ना मेरी रीडिंग की गलती है। बस बात इतनी है कि यहाँ पर आपकी एनर्जी कनेक्ट नहीं हुई है। और सभी की एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, या सबकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस बात को थोड़ा सा वाइजली, इंसान अगर आप हो तो दिमाग यूज कर सकते हो, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट फ्यू पीपल्स आर लाइक, आप कहते हो यूनियन नहीं होता है। सुनो, जब आप मेरे से पर्सनल कंसल्ट करते हो ना, उस टाइम पे आपके लिए मैं जवाबदार हूं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग में नहीं हूं, क्लियर है, बिल्कुल भी मैं नहीं हूं। बिकॉज मुझे खुद नहीं पता ये रीडिंग कर किसके लिए रही हूं। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने भी रीडिंग्स होते हैं वो एक जनरल रीडिंग्स होते हैं। और अगर आप एफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ये रीडिंग आप देखो, लेकिन अगर आप एफोर्ड कर सकते हो, बाय करो रीडिंग। क्लैरिटी लो, हर चीज आपको फ्री में नहीं मिलने वाली है। ठीक है? तो ये कुछ लोगों के लिए मैंने कहा, लेकिन मोस्टली समझदार है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आती है, स्किप कर दो। नहीं कनेक्ट होती है, स्किप कर दो। नहीं रेजोनेट करती है, फिर भी आप मेरी रीडिंग देखो, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। आप स्किप कर दो, ठीक है? और जिनके साथ रीडिंग कनेक्ट हो रही है, रेजोनेट कर रही है, वो लोग कमेंट सेक्शन में बताया करो, ठीक है? नहीं हो रही है तो अलग बात है। जरूरी नहीं कि हर दिन होगी, हो सकता है किसी दिन हो, किसी दिन ना भी हो। ठीक है? जैसे डिवाइन की मर्जी होगी उसी तरह से गाइस चीजें काम करेगी। ओके, चलो अब रीडिंग करते हैं और देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग तक आए हो, उस व्यक्ति की, उस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। एनर्जी अलाइन नहीं किया है तो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। मेरे साथ एनर्जी अलाइन करोगे तभी आपके साथ कोई भी चीज, या 1% भी करेगा तभी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मेरे साथ एनर्जी अलाइन करने के लिए आपको मेरे चाल के साथ जुड़ना आवश्यक है, जरूरी है। तभी जाके चीजें आपके साथ अलाइन करेगी। और ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप सिर्फ मेरी एनर्जी को यूज कर लो और फिर आप यहाँ से चले जाओ। अगर आप अपनी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो तो आपको भी इक्वल गिव एंड टेक हर एक इंसान को देना पड़ेगा। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो एनर्जी अलाइन करके इस रीडिंग को देखें। अपने पर्सन का नाम और अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए। देखो, जो चीज आप चाहते हो अपने जीवन में ना, वो चीज आपको देना आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं सिर्फ आप अपने लवर्स को दे रहे हैं, अपने पार्टनर को दे रहे हैं तो ही आपके अच्छे कर्म बनेंगे। वो चीज आपको हर किसी को देना पड़ेगा, यूनिवर्स को देना पड़ेगा और लोगों को देना पड़ेगा। अगेन गाइस, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो शायद नहीं समझ पाते हैं, या उनको लगता है कि सिर्फ पार्टनर के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना होता है। मेरे व्यूअर्स, जो भी व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, मैरिड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, क्रश है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, क्या चल रहा है उनके पार्टनर के माइंड में इस वक्त उनको लेकर थॉट। एक थॉट आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है, वो है सक्सेस होना। किसमें? काम में, करियर में सक्सेस होने की एनर्जी इस व्यक्ति की दिखाई दे रही है। मेहनत करता हुआ ये पर्सन डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। चलो देखते हैं और क्या। या तो आप कर रहे हो या आपकी भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि कई बार आपकी ही एनर्जी कनेक्ट होता है, वो होती है और आपके पर्सन की नहीं होती, बिकॉज उनके साइड में ब्लॉकेजेस है, नेगेटिविटी है, तो नहीं कनेक्ट होती है। इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। यहाँ पर एक सीन दिख रहा है, एक सिचुएशन दिख रहा है। ये पर्सन ने आपको इसीलिए छोड़ा है या इसीलिए आपसे ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि इसके घर वाले नहीं माने, या ये इंसान मैरिड है।
कुछ तो बहुत ज़्यादा ही झगड़े कन्फ्लिक्ट मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो इनके अपने परिवार के साथ हुए हैं, इनके अपनी स्पाउस के साथ हुए हैं, काफ़ी इन्वॉल्व, इसलिए मुझे फैमिली की एनर्जी दिखाई दे रही है। परिवार, स्पाउस, फैमिली, परिवार, बहुत लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इन्वॉल्व हुए, बहुत झगड़े हुए हैं। मे बी आपको भी उनके परिवार से बहुत कुछ सुनाया गया हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन ये पर्सन, ये अच्छा, एक और चीज भी हो सकता है, मे बी आपकी फैमिली के साइड से हुआ हो। जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उसको रखिए, क्योंकि बहुत से लोग इस रीडिंग को देखते हैं, सबकी सेम सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर फैमिली के साथ कुछ झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 6, 5, 10 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। 5 ऑफ कप्स, क्वीन, ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड सी बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे, ऑपोजिट डायरेक्शन पर है। ठीक है, एक दूसरे को, चलो नहीं देख रहे हो तो एटलीस्ट हम कार्ड्स को ऐसे रख सकते हैं ताकि आप दोनों एक दूसरे को देखो। 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या सोशल मीडिया से मिला हुआ रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है। ठीक है, अदरवाइज पास पास में भी रहते हो, ठीक है, सेम सिटी है, और या बहुत ज्यादा दूर नहीं है लेकिन डिस्टेंस तो है। ठीक है, दोनों ही चीजें मुझे एक्चुअली दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। गवर्नमेंट जॉब किसकी है यहाँ पे? गवर्नमेंट जॉब या तो दोनों की ही है, या प्राइवेट में भी है, तो काफी अच्छी इनकम मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, ओके, दोनों काफी सिमिलर हो, काफी ज्यादा सिमिलर दिखाई देते हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एलिमेंट के पर्सन से डील कर रहे हो जो काफी ज्यादा दिमाग से चलता है। या लियो, सिंह राशि, तुला राशि, लिब्रा साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कन्या, वर्गो साइन। ठीक है, ये साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नंबर्स अब सुन लो, 21, 11, 3, 5 एंड 6, और पहले जो नंबर्स बोले थे वो नंबर्स, और कुछ लोगों के लिए 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। चलो फिर क्लैरिफाई करें आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। एक सेकेंड। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में इस वक्त 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? अपने पर्सन के साथ एनर्जी अलाइन करके रखना, उनको विजुअलाइज करते रहना, उनकी एनर्जी पिक हो। क्यों है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स? 9 ऑफ कप्स। ओके, देखो देखो, बिल्कुल मैं ये कहूंगी, अब कितने लोग इस बात से सहमत हैं या नहीं है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे जो कार्ड्स मुझे एनर्जी दे रहे हैं, जिसके वैसे जिसकी रीडिंग है वो डेफिनेटली इस चीज से अग्री करेंगे और उनको पता भी होगा। ये इंसान ना खुशी खुशी तो आपसे डिस्टेंस में नहीं गया है, मतलब ये इंसान खुश होकर आपको छोड़कर नहीं गया है। इसने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को सैक्रिफाइस किया है, इसने आपके रिश्ते को बलिदान दिया है, परिवार की वजह से, फैमिली की वजह से, यहां पर यह दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो कई बार होता ना कि कोई चीज कितना भी अच्छा हो, लेकिन सामने वाले को अगर उस चीज की वैल्यू नहीं है तो वो उसको वैल्यू नहीं देगा। आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आपकी अच्छाई
किसी को दिखेगी नहीं तो आपकी अच्छाई का कोई फायदा नहीं। अगर वो इंसान आपके अंदर बुराई देखने की कोशिश करेगा, अच्छे होने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपके पार्टनर एक चीज कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि उनकी फैमिली वाले ना ऐसे रिजिड है कि वो कितनी भी कोशिश करे आपकी अच्छाई दिखाने की, वो अच्छाई नहीं देखेंगे। अगर वो अच्छाई भी दिखाएंगे तो उनको आपकी बुराई दिखेगी, क्योंकि उनको लगेगा आपने किसी तरीके से पाठ पट्टी पढ़ा दिया है या आपने कुछ कर दिया है। सिंपल सी एनर्जी यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की दिख रही है। तो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को इसलिए भी सोच समझ के छोड़ा है कि उनको लगा कि वो आप इस फैमिली के साथ जुड़कर, इनके साथ रिश्ते में आकर, शायद अभी आप दुखी हो, अभी आप बहुत परेशान हो, लेकिन इनको ये लगा कि फ्यूचर इनका, आप फ्यूचर में आगे चल के खुश नहीं रहोगे। कुछ महीने कुछ साल आप खुश रह सकते हो, लेकिन ये रिलेशनशिप शायद एक टाइम पे आपको बहुत डिप्रेस्ड कर दे। शायद ये रिलेशनशिप को संभालते संभालते आप खुद को खो सकते हो। और अभी आपके पास तो अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, अभी आपके जीवन में अच्छे पॉइंट, मतलब टर्निंग पॉइंट्स आ सकते हैं, अभी आपको अच्छा कोई पर्सन मिल सकता है। देखो रीडिंग बहुत अनएक्सपेक्टेड निकल रही है, लेकिन यार ये इंसान, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर चीटर नहीं होंगे, लेकिन ये उसकी एनर्जी नहीं है अभी। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपको अभी तकलीफ होगी, लेकिन ये चीज से आप इस फेज से निकल जाओगे। लेकिन बाद में जो तकलीफ होगी ना, उस चीज को आप नहीं कॉप अप कर पाओगे या उस चीज को आप नहीं संभाल पाओगे। इनकी फैमिली बहुत रिजिड है। इनकी फैमिली का ये है कि उनको अपनी मर्जी से ही शादी करानी है। तो रिलीजियस कास्ट का कुछ इशू है आप लोगों के बीच में, या कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, मैरिड अनमैरिड, डाइवोर्सी, विडो, कुछ ऐसा भी सीन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो यहाँ पर भैया बंदे या बंदी को लगा कि नहीं, इस रिश्ते में हैप्पीनेस है, इस रिश्ते में कंप्लीटनेस मुझे मिलती है, खुशियां मुझे मिलती है, लेकिन ये रिश्ता लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है, ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता है। और अगर फैमिली में पता चल गई है, या इस व्यक्ति को लगा कि अब जो है आप दोनों का रिश्ता फैमिली में पता चल सकता है, तो ये पर्सन ने इस रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि इसको शायद अपने परिवार को नहीं छोड़ना है, या फैमिली के प्रेशर की वजह से है, या कोई और रीजन की वजह से इस व्यक्ति को नहीं छोड़ना है, ठीक है। और ये पर्सन ये भी नहीं चाहता है कि वो कहीं ना कहीं आप सफर करो। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को पता था कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ से नहीं जाएगा तो आप इस व्यक्ति को कभी भी नहीं छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ोगे। चलो, ये तो रहे कुछ अच्छे सोल्स की एनर्जी मुझे दिखी, ठीक है। अब आगे देखते हैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहती है मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। द मजिशियन, अंदर कुछ और चल रहा है, लेकिन बाहर अपने आप को फिट फाट एकदम बढ़िया दिखाने की कोशिश चल रही है। कार्ड देखो 5 ऑफ कप्स का है, जो कि उदासी की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सैड है ये पर्सन, इस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तुमसे दूर है ये पर्सन, दुखी है ये इंसान, ये चीज दिखाई देता है, लेकिन बाहर से नहीं दिखेगा। बाहर से ये खुद भी अपने आप को एकदम परफेक्ट और अच्छा या एकदम भूल चुके हैं ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1 की भी एनर्जी है। ये पर्सन अपने एनर्जी को, आपके पार्टनर ऐसा दिखा रहे हैं आपको भूल चुके हैं, ये आपके बारे में नहीं सोचते हैं। आपके पार्टनर अगर ये कुछ गलत करके भी गए हैं, देखो कुछ लोग हैं जहां पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ गलती करी है, इस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है आपके साथ। अब सुनो, उन लोग, ये पर्सन दिखा नहीं रहे कि इनको गलती का एहसास है, क्योंकि ईगोस्टिक पर्सन से तुम डील कर रहे हो, और ये इंसान अपने ईगो के सामने अपनी 100 गलतियों को गटक जाएगा। वो सामने से नहीं दिखाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर इसको एहसास है, इसने जो भी तुमसे करा है, तुम्हारे साथ किया है, वो गलत किया है, उसने गलत किया है। ये पर्सन आपके सामने नहीं शो करेगा। आपके सामने क्या, ये किसी भी व्यक्ति के सामने शायद अभी शो नहीं करेगा कि इसने आपके साथ जो करा है वो गलत करा है, या ये पर्सन ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहता है कि वो तुम्हारे बिना दुखी है, परेशान है। ये इस वक्त बहुत ही पॉजिटिव, अट्रैक्टिव, अच्छी एनर्जी में ये पर्सन आपको दिखेंगे। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर तो जो चल रहा है वो कार्ड्स हमें दिखा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। द चैरियट, आप में से कुछ लोग डॉक्टर भी हो सकते हैं,
ठीक है, या मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, या स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, मेडिसिन लेकर भी पढ़ रहे हो। मुश्किल है ना आपके लिए भी इस रिश्ते से बाहर निकलना। लेकिन आपकी एनर्जी मुझे पता है क्या दिख रही है, आपकी एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि आपके लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन आने वाले टाइम पर आप ही इस रिश्ते से बाहर निकलोगे। अचानक से आप ये फैसला करोगे और कोई नई रिलेशनशिप आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, पता नहीं क्यों ये एनर्जी मुझे दिख रही है, आपकी तरफ कोई नया रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। ओ माय गॉड, ये पर्सन आपका सोलमेट है, या इस व्यक्ति के साथ भी आपका कोई पास्ट लाइफ है। दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन की भी आने के चांसेस है, यानी कि आपके एक्स के भी आने के चांस है। मुझे जब मैंने कार्ड देखा तो मुझे रिलेशनशिप तो दिखा, लेकिन जब मैंने कार्ड देखो फिर से कार्ड कट किया तो यस, चांसेस है कि यही पर्सन के साथ आप वापस से कनेक्ट होगे, कुछ लोगों के पार्टनर। ठीक है, मैं वहां पर बात नहीं कर रही हूँ जहां पर कुछ फैमिली को लेकर इशू है, अभी वो एनर्जी मुझे नहीं दिखी है, दिखेगी ना आगे मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन अभी आपस में या कोई और चीजों को लेकर इशू है, वहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो ऐसा होगा, मैं आपको बता दूं, आप इस रिश्ते से निकलने का फैसला कर लोगे, आप इस रिश्ते से हो सकता है निकल भी जाओ और ये पर्सन फिर आपकी लाइफ में आ जाए, कोई और भी पर्सन आ जाए और ये पर्सन भी आपकी लाइफ में आ जाए। ठीक है, दो ऑप्शन हो जाएंगे, फिर आपको यूनिवर्स कंफ्यूज कर देंगे कि आपको क्या चूज करना चाहिए। अरे बाप रे, किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन अपनी लाइफ में लव, प्यार, रोमांस तो चाहता है, ये पर्सन भी अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन अब ये इंसान सोच समझकर किसी नए रिश्ते में पड़ने के बारे में सोच रहा है। देख लेते क्या ये नई शुरुआत मेरे व्यूअर्स के साथ है। जी बिल्कुल, ये नई शुरुआत आपके साथ ही है, लेकिन मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि ये इंसान बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेगा, बहुत सोच के, बहुत सारी चीजों को कंपेयर करके ये इंसान डिसीजन लेगा। न्यू बिगिनिंग आपके साथ, न्यू बिगिनिंग आपके साथ की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया, क्योंकि आपके बिना, आपके अलावा किसी और के साथ वो कंपैटिबिलिटी इस पर्सन को नहीं महसूस होगी, तो क्या होगा, ऐसे घूमकर फिर इस व्यक्ति को आपके पास आना पड़ेगा। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। देखो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। गुस्सा है एक दूसरे से, दोनों ही एक दूसरे से नाराज, गुस्से की एनर्जी में दिख रहे हो। ये पर्सन क्यों गुस्सा है, ये पर्सन इसलिए क्यों गुस्सा है, देख लेती हूँ मैं, एक मिनट। क्यों है आपके पार्टनर गुस्सा इससे? ओके, आपके पर्सन आपसे, कुछ लोगों के पर्सन इसलिए गुस्सा है कि तुम इस व्यक्ति को कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तुम इस व्यक्ति के सामने क्यों नहीं झुक रहे हो, या तुम इस व्यक्ति के प्राइड को कैसे नीचे झुकाने की कोशिश कर रहे हो, या तो आपने इस व्यक्ति को कुछ ऐसा बोल दिया है जिसका भी गुस्सा मुझे दिखाई देता है, कुछ तो भी आपने इस व्यक्ति को आईना मिरर दिखाया है, या जवाब दे दिया है इस पर्सन को, या मना कर दिया है, नो बोल दिया है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। जस्टिस, बाप रे, जस्टिस को जस्टिस क्लैरिफाई कर रहा है, और यहां पर है कप्स। किसी का गला सूख रहा है क्या, पता नहीं, मेरा गला अचानक बहुत ज्यादा एकदम सूख रहा है, अजीब सा हो रहा है ऑल ऑफ सडन। ओके, मे बी आपके पर्सन का हो सकता है। क्या दिख रहा है यहाँ पर, जस्टिस, यानी कि कुछ कार्मिक कनेक्शन एंड होते हुए मुझे दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होती हुई मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन है, और देखो थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आती ही अपनी कर्मास लेकर, तो जब तक कर्मा रहेगा तब तक थर्ड पार्टी रहेगी, और कर्मा खत्म होगा तो थर्ड पार्टी निकल जाएगी। तो जस्टिस को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया, और बॉटम ऑफ द डेक से थ्री ऑफ कप्स, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होगी, ये लॉन्ग टर्म चलने वाली नहीं है, मतलब पूरी लाइफ लॉन्ग ये पर्सन इसी व्यक्ति के साथ रहेंगे बोलकर ऐसा नहीं दिखाई देता है। और देखो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने इस थर्ड पार्टी के वजह से खुद आपके साथ काफी कुछ गलत किया है, इस व्यक्ति की वजह से आपको इसने छोड़ा है, आपके साथ गलत किया है, अन्याय किया है, सी किया है ना गलत। और कुछ लोगों के लिए मदर, कुछ लोगों के लिए मदर या सिस्टर की एनर्जी भी दिख रही है, या वाइफ भी है,
फीमेल एनर्जी, इस व्यक्ति को रिग्रेट होगा, रिग्रेट होगा, समय खुद इस व्यक्ति को रिग्रेट फील कराएगा, समय इसको खुद पछतावा क्रिएट कराएगा, पछतावा इस व्यक्ति के अंदर होगा कि इसको मैंने क्यों चूज किया और तुमको क्यों नहीं चूज किया, थर्ड पार्टी की वजह से आपको क्यों धोखा दिया, इसको खुद अपनी की गई चीजों पर रिग्रेट फील होगा जब इसको कर्मा मिलेगा। फिर क्या होगा, देखो कर्मा मिलेगा तो वर्ल्ड का कार्ड और यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यानी घूमकर ये पूरे चक्कर लगाकर फिर से तुम्हारे पास आता हुआ दिख रहा है। किसके पास? तुम्हारे पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं एक चीज और बता दूं, ये पर्सन तुम्हारे पास तब आएगा जब ना तुमको इसकी बिल्कुल नहीं पड़ी होगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम इसके एक तरह से आप समझ लो आपके अंदर ना इसको लेकर इमोशंस खत्म हो जाएंगे। ये इंसान तब आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, द टावर, देखो अगेन ये कितना डबल कंफर्मेशन कर रहा है। 3 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी के साथ टावर की एनर्जी को बता रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों की खत्म होने वाली है, एंड होने वाली है। और थर्ड पार्टी के जाते ही ये पर्सन बहुत सारी चीजों को समझेंगे, सोचेंगे। यूनिवर्स का कॉल, डिवाइन का कॉल आने वाला है, तो डिवाइन को मिलाना है तुम दोनों को, तो डिवाइन का कॉल है कि थर्ड पार्टी को अब कैसे निकालना है, कैसे खत्म करना है, कैसे दोनों को सेपरेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी, किसी की तो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो चुकी है, एंड होने वाली है, मुझे नहीं पता, लेकिन थर्ड पार्टी खत्म हो जाएगी। 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये इमोशंस लेकर आपके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपके तरफ लव इमोशंस लेकर आते हुए दिख रहे हैं, और मुझे आपकी एनर्जी वही प्रैक्टिकल एनर्जी दिखाई दे रही है। आप बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रिक्ट एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है। ये पर्सन टीम वर्क करेंगे, ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, किसी थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी मतलब कोई दोस्त बंधु किसी से मिलकर। यस देखो 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन रिश्ता जोड़ने की, किसी की हेल्प, बाप रे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी, तो मैं कैसे ना बोलूं, यूनियन मुझे दिख रहा है। अब देखो आपके साथ नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि ये बात सच नहीं है। अगर आपको चांद नहीं दिख रहा है इसका मतलब चांद है ही नहीं, ये भी सच नहीं है। अगर आपको बाकी प्लैनेट्स नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्लैनेट्स नहीं है। तो थोड़ा सा समझा करो। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है, जाके ये कार्ड्स लो और जाके गूगल भी कर लो, ठीक है। तो ये एनर्जी यूनियन की मुझे दर्शा रही है। ये पर्सन आपके साथ यूनियन करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी एनर्जी डिफरेंट रहेगी। आप बहुत डिफरेंट तरीके से, बहुत ये देखो बोल्ड एनर्जी में इस पर्सन के साथ आप डील करोगे, बहुत बोल्ड, बहुत प्रैक्टिकल, इमोशंस में नहीं आओगे। तो भाई ये है आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर, जो आने वाले टाइम पर मुझे एक अच्छी चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन आपके लिए इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो गाइज ये मैं आपसे ले रही हूँ अब यहीं पर विदा, फिर मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।